सन 1991 में कांग्रेस ने एक ऐसा कानून बनाया कि हिंदू अपने मंदिरों पर अपना अधिकार मांग ही ना सके। और उससे भी गजब की बात यह कि उस कानून को लागू करवाने की तारीख 15 अगस्त 1947 रखी, ताकि हिंदू अपनी मान्यताओं और मंदिरों पर अपना अधिकार पा ही ना सके। वर्ष 1991 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारतीय विधायी इतिहास के सबसे विवादास्पद कानूनों में से एक है। राष्ट्रवादियों, कानूनी विशेषज्ञों और हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग इसे कानून न मानकर एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य बहुसंख्यक हिंदू समाज को उसके मौलिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित करना था। यह कानून सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार द्वारा तब लाया गया, जब देश में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। कांग्रेस को डर था कि अयोध्या के बाद हिंदू समाज काशी, ज्ञानवापी और मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि जैसे अन्य प्रमुख और ऐतिहासिक रूप से विवादित स्थलों पर भी अपने अधिकार का दावा करेगा। इस सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को कुचलने तथा एक विशेष वर्ग को राजनीतिक तुष्टीकरण अपीजमेंट का संदेश देने के लिए इस कानून को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस कानून की धारा 3 और 4 के तहत 15 अगस्त 1947 की स्थिति को अंतिम मान लिया गया, यानी उस तारीख को जो धार्मिक ढांचा जैसा था उसे बदला नहीं जा सकता। भारत सदियों तक इस्लामी और ब्रिटिश आक्रांताओं का गुलाम रहा, जिन्होंने क्रूरतापूर्वक सनातन धर्म के हजारों गौरवशाली मंदिरों को तोड़ा और उनके मलबे पर या उनके ऊपर ही अपने धार्मिक ढांचे खड़े कर दिए। कांग्रेस सरकार ने 15 अगस्त 1947 की एक मनमानी आर्बिट्रेरी कट ऑफ तारीख तय करके विदेशी आक्रांताओं जैसे औरंगजेब द्वारा किए गए ऐतिहासिक अन्यायों और जबरन कब्जों को हमेशा के लिए वैध लीगलाइज कर दिया। इसे हिंदुओं के घावों पर मरहम लगाने के बजाय उन घावों को कानूनन अमर करने की साजिश माना जाता है। अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदलने से जुड़े सभी अदालती मामले और अपीलें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। साजिश का पहलू भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत जाने का अधिकार देता है। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू को संविधान का मूल ढांचा माना गया है, लेकिन इस कानून के जरिए कांग्रेस ने हिंदुओं के अदालत जाने के अधिकार को ही छीन लिया। यह एक ऐसी कानूनी साजिश थी जिसने पीड़ित पक्ष हिंदू समाज को न्याय का दरवाजा खटखटाने से भी रोक दिया। हिंदू कानून और शास्त्रों के अनुसार यदि किसी स्थान पर एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह भूमि हमेशा के लिए देवता डेटी की ही संपत्ति रहती है। राजा, सरकार या कोई भी बाहरी ताकत उस देवता के मालिकाना हक को समाप्त नहीं कर सकती, भले ही मंदिर को तोड़कर वहां कोई और ढांचा खड़ा कर दिया जाए। साजिश का पहलू कांग्रेस सरकार ने कानून बनाते समय इस सदियों पुरानी कानूनी और धार्मिक व्यवस्था को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, ये जानते हुए भी कि काशी और मथुरा जैसे स्थानों पर मूल मंदिर के अवशेष आज भी चीख चीख कर सच बयां कर रहे हैं। सत्य को सामने आने से रोकने के लिए यह कानूनी दीवार खड़ी की गई। इस पूरे कानून का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि एक तरफ इसे धर्मनिरपेक्षता और शांति बनाए रखने के नाम पर लागू किया गया, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसने केवल एक पक्ष हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को अपनी आस्था और ऐतिहासिक रूप से छीनी गई संपत्तियों को वापस पाने से रोका। यही कारण है कि आज इसे कांग्रेस की बहुसंख्यक विरोधी राजनीति का एक दस्तावेज माना जाता है, जिसे देश के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है ताकि इतिहास के साथ हुए इस छल को सुधारा जा सके। दोस्तों, कांग्रेस की यह काली करतूत आपको कोई भी दलाल नहीं बताएगा कि कैसे कांग्रेस हर समय हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचती रही है। दोस्तों, इसलिए उद्घोष ने यह मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। हर भारतीय तक आपको हमारी वीडियो को पहुंचाना होगा ताकि हर भारतीय छुपाए गए सच को जान सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।